हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एपिसोड नंबर 7 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 7 के साथ, जिसका नाम है कोइंसिडेंस। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एजिक एक हजारों साल पुराना बियॉन्डर है जो कि बार बार पुनर्जन्म लेता रहता है, जिससे उसकी पुरानी मेमोरीज भी मिटती रहती हैं। क्लाइन उसे लामुड कैसल में लेके आता है जहाँ एजिक 1000 साल पहले रहा करता था, जिससे उसे कुछ चीजें याद आ जाती हैं और ये भी पता चलता है कि उसके बेटे की लाश से उसकी खोपड़ी किसी ने चुरा ली है। एजिक अब क्लाइन से कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? क्लाइन बोलता है कि आपने कहा था कि मेरी किस्मत में कुछ छेड़छाड़ हुई है, उससे आपका क्या मतलब था? अब एजिक क्लाइन से पूछता है कि पिछले 2-3 महीनों में तुम्हारे साथ कोई इत्तेफाक यानी कोइंसिडेंस हुए हैं क्या? शायद तुम्हारा जवाब उन्हीं में छुपा हुआ है। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जिसमें जेनकिंस विंसेंट को एंटीगोनस नोटबुक बेच रहा था। जेनकिंस वही है जो पहले एपिसोड में क्लाइन का पीछा कर रहा था और विंसेंट जो 4th एपिसोड में मर चुका है। और हम इनके साथ एक तीसरे दाढ़ी वाले आदमी को भी देखते हैं जिसका नाम है सीरियस। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। क्लाइन और नील ब्लैकथॉर्न कंपनी में आते हैं जो देखते हैं कि यहाँ तो पार्टी चल रही थी। असल में कैनली की एंगेजमेंट हो गई है तो सब उसी को सेलिब्रेट कर रहे थे। नील अब मजाक करते हुए कहता है कि चलो नाइट हॉक्स में किसी को तो रोमांस करने को मिलेगा। यहाँ हम सीका ट्रोन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि सीक्वेंस 8 की बियॉन्डर है और वो एक रोमांटिक नॉवेल लिख रही थी। लेनर्ड यहाँ आके कुछ फालतू बातें करता है जिस पर रोजेन उसे चिढ़ाती है कि तुम तो पोयम भी नहीं लिख सकते जबकि तुम मिडनाइट पोएट के बियॉन्डर हो। वो ये भी कहती है कि आज के दिन तो उन्हें छुट्टी कर लेनी चाहिए, पर तभी डन यहाँ आ जाता है और सबको उनके काम बता देता है। सभी लोगों को बाहर पेट्रोलिंग पे जाना था, बस लेनर्ड और रॉयल यहीं रहेंगे, लेकिन वो क्लाइन को काम देना भूल जाता है। लेनर्ड कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नाइटमेयर पाथवे वाले बियॉन्डर्स अक्सर ही चीजें भूल जाते हैं, कभी कभी उन्हें रियल लाइफ और सपने में फर्क पता ही नहीं चलता। अगर किसी दिन डन को सब कुछ याद आ गया तो जरूर दिक्कत वाली बात होगी। डन अब क्लाइन से कहता है कि आज वो चाइनीज गेट पर नजर रखेगा, लेकिन ध्यान रहे कि अंदर से कैसी भी आवाज आए उसे गेट नहीं खोलना है। और क्योंकि क्लाइन को नाइट हॉक्स ज्वाइन करे 2 महीने हो चुके हैं तो उसे एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी तैयार करनी है। क्लाइन अब पिछले तीनों केस के बारे में सोचने लगता है जो थे एलियट किडनैपिंग, रे बीबर इंसिडेंट और विंसेंट का मैजिक मिरर। इन तीनों केस में क्लाइन जुड़ा हुआ था और ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती। तभी क्लाइन को चाइनीज गेट से कुछ आवाज आने लगती है, फिर वो गेट अपने आप ही खुलने लगता है और उसके अंदर क्लाइन को एक पपेट दिखाई देता है जो क्लाइन की तरफ एक कागज का टुकड़ा दिखाता है और गेट फिर अपने आप ही बंद हो जाता है। क्लाइन खतरे की घंटी बजाता है जिसे सुन लेनर्ड और रॉयल तुरंत ही यहाँ आ जाते हैं। वो पपेट सील्ड आर्टिफैक्ट 30625 था जिसका नाम है मिस फॉर्च्यून क्लॉथ पपेट। ये जानकर लेनर्ड और रॉयल क्लाइन से दूर हो जाते हैं क्योंकि हो सकता है कि क्लाइन को उस पपेट ने अपने वश में कर लिया हो और ऐसे हादसे पहले भी हुए हैं। कई सारे लोग चाइनीज गेट की वजह से लापता हो गए और कभी नहीं मिले, लेकिन लेनर्ड समझ जाता है कि क्लाइन के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और वो उस पे अब भी भरोसा कर सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो पपेट यहाँ पर सालों से है लेकिन आज तक उसमें कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन आज अचानक ही वो जिंदा हो गया और उसने क्लाइन को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश भी की। इसका तो एक ही मतलब है कि वो पपेट किसी दूसरे नए आर्टिफैक्ट की वजह से जिंदा हुआ है और सबसे नया आर्टिफैक्ट जो इन्होंने चाइनीज गेट के अंदर लाके रखा था वो है एंटीगोनस नोटबुक। खैर, क्लाइन अब घर जाके ग्रे फॉग में पहुंच जाता है क्योंकि आज उनकी मीटिंग का दिन था। ऑड्री और ऑल्गर उसके लिए रोजेल्स डायरी के कुछ पन्ने लेकर आए थे जिन्हें क्लाइन पढ़ने लगता है और उन्हें यकीन हो जाता है कि मिस्टर फूल रोजेल डायरी को सच में पढ़ सकते हैं। खैर, इन पन्नों से क्लाइन को ज़ाराटूल के बारे में पता चलता है जो कि सीक्रेट ऑर्डर का लीडर था और ये भी कि वो सीक्वेंस 9 का सीयर था। ज़ाराटूल ने रोजेल से रिक्वेस्ट की थी कि वो एंटीगोनस फैमिली का एक आइटम चुरा ले, लेकिन उसने बाद में खुद ही मना कर दिया, जिससे रोजेल इतना गुस्सा हो गया था कि उसने कसम खाई थी कि एक बार वो हाई लेवल का बियॉन्डर बन गया फिर इन सभी सीयर वालों को पकड़ पकड़ के मारूंगा। क्लाइन को पन्नों से ये भी पता लगता है कि एक्टिंग मेथड से पोशन को डाइजेस्ट होने में सिर्फ 1 से 5 महीने ही लगते हैं। क्लाइन अब ऑल्गर ऑड्री से कहता है कि इन पन्नों को देखकर वो खुश हुआ। ऑड्री अब उससे पूछती है कि उसे अपना पोशन डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लगेगा। इसका जवाब तो क्लाइन ने अभी पढ़ा था तो वो उसे बता देता है कि 1 से 5 महीने। अब ऑल्गर बताता है कि ऑरोरा ऑर्डर का एक
सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर ट्रू क्रिएटर के होली रेसिडेंस को ढूंढने में लगा हुआ है। लोगों का मानना है कि ट्रू क्रिएटर अब भी जिंदा है, बल्कि हैंग्ड मैन नाम का जो कार्ड है वो रोजेल ने ट्रू क्रिएटर को माइंड में रख के ही बनाया था। वो क्लाइन से पूछता है कि क्या ये सच है, तो क्लाइन कहता है कि उसे फॉलन क्रिएटर बुलाना ज्यादा सही होगा। अब क्लाइन इनसे पूछता है कि एंटीगोनस फैमिली के बारे में इन्हें कितना पता है, तो ऑल्गर बताता है कि एंटीगोनस फैमिली की जड़ें 3rd इपॉक तक फैली हुई है। 4th इपॉक में एमोन और एब्राहम फैमिली ने ब्लड एम्पायर की मदद की थी अपना टूडर साम्राज्य बनाने में, लेकिन फिर 4th इपॉक के अंत में एंटीगोनस फैमिली को एवरनाइट गॉडेस ने खत्म कर दिया था। वो ये भी बताता है कि एंटीगोनस फैमिली के पास एक बहुत ही अजीब और डरावना पाथवे का पोषण हुआ करता था। ये सब सुन क्लाइन कहता है कि आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं, और वो दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं। क्लाइन सोचता है कि एंटीगोनस फैमिली को एवरनाइट गॉडेस ने खत्म किया था, और उनके पास कौन सा डरावना पाथवे का पोषण था, और ज़ाराटुल को एंटीगोनस फैमिली से कौन सा आइटम चुराना था, और सीयर पाथवे सीक्रेट ऑर्डर से आया है। मतलब अगले लेवल के पोशंस क्लाइन को सीक्रेट ऑर्डर से मिल सकते हैं। ये सब सोचकर क्लाइन का दिमाग खराब होने लगता है। एजिक ने उससे इत्तेफाक की बात कही थी, और वो फिर से उन तीनों केसेस के बारे में सोचने लगता है कि किडनैपर को ढूंढते हुए क्लाइन को एंटीगोनस नोटबुक का पता चला, जो कि बीबर के पास थी। वो चाहता तो नोटबुक लेके शहर के बाहर भी जा सकता था, जहां कोई उसे ढूंढ नहीं पाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। विंसेंट ने सेलेना को मैजिक मिरर डिविनेशन करने को कहा, और किस्मत से क्लाइन भी उसके घर मौजूद था। यानी कि जरूर कोई बाहरी शक्ति है जो क्लाइन के लिए ये सब कर रही है। क्लाइन अब डिविनेशन करता है कि एलियट की किडनैपिंग का असली कारण क्या था, और उसे एंटीगोनस नोटबुक दिखाई देती है। यानी कि वो किडनैपिंग सिर्फ इसीलिए हुई थी ताकि क्लाइन को नोटबुक के बारे में पता चल जाए। वो बाकी केस पर भी डिविनेशन करता है, लेकिन उसे कोई साफ रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि उसका सीयर पोशन अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ था। वो एक्टिंग भी कर रहा है, डिविनेशन भी कर रहा है, फिर भी उसका पोशन डाइजेस्ट होना रुक क्यों गया। वो अब ये डिविनेशन करता है कि उसे क्लाउन पोशन कहां से मिलेगा, तो उसे बीबर की लाश दिखाई देती है जिसमें से कोई चमकती हुई चीज निकल रही थी। उसे जोकर की लाश भी दिखाई देती है, और उसमें से भी कोई आइटम बाहर निकलता है। उसे विंसेंट और एंटीगोनस नोटबुक भी दिखाई देती है, और यहीं पे उसे वो दाढ़ी वाला आदमी भी दिखाई देता है जिसका नाम है सीरियस। अगले दिन क्लाइन डिविनेशन क्लब जाता है, जहां क्रिस्टीना नाम की औरत आई हुई थी। वो लेवेनस नाम की चोर को ढूंढना चाहती है, जो कि लोगों का 10,000 पाउंड लेके भाग गया है, और वो हॉर्नेसिस का रहने वाला था। क्लाइन कहता है कि लेवेनस को ढूंढने के लिए उसकी कोई चीज चाहिए होगी। क्रिस्टीना कहती है कि उसका बेटा कैसा रहेगा। वो अपने साथ मैगोस को भी लाई थी, जो उसकी भतीजी है। लेवेनस इसे प्रेग्नेंट करके और इनके पैसे लेके भाग गया है। क्लाइन कहता है कि बच्चा तो अभी पेट में ही है, तो मैं उस पर डिविनेशन नहीं कर सकता। ये सुन क्रिस्टीना बोलती है कि मैं अभी बच्चा निकलवा लाती हूँ, लेकिन मैगोस मना कर देती है कि वो इस बच्चे को नहीं गिराएगी, और ये अपने बाप जैसा नहीं है। वो बहुत ही आराम से लात मारता है, बल्कि वो गुनगुनाता भी है ताकि मैगोस को अच्छी नींद आए। ये सुन क्लाइन सोचता है कि धोखा मिलने से इसके दिमाग पे असर हुआ है, और वो दोनों लड़ती हुई यहाँ से चली जाती हैं। खैर, क्लाइन एंजेलिका को उस दाढ़ी वाले आदमी की फोटो दिखाता है और पूछता है कि उसने इसे देखा है क्या। वो बताती है कि उसने इस आदमी को विंसेंट के साथ ही देखा था। वो शायद हॉर्नेसिस की बातें कर रहे थे। बातों बातों में क्लाइन को मिस फोर्स के बारे में भी पता चलता है, जो डिटेक्टिव स्टोरीज लिखती है, और ये नाम आप याद रखना। क्लाइन इसके बाद लाइब्रेरी जाता है, ये पता करने की आजकल हॉर्नेसिस रूइंस के बारे में कौन कौन पढ़ रहा है, और इत्तेफाक से वो दाढ़ी वाला सीरियस भी यहीं पे मौजूद था। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, और सीरियस क्लाइन से डर के भागने लगता है। वो सीधा खिड़की फोड़ के यहाँ से निकल जाता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। इन कारणों से सीरियस खुद पे कंट्रोल खो देता है, और एक मॉन्स्टर बन के क्लाइन पे ही हमला कर देता है। मगर किस्मत से वो क्लाइन के सामने ही गिर जाता है, और क्लाइन उसे खत्म कर देता है। अपने स्पिरिट विजन का यूज कर वो देखता है कि सीरियस सीक्वेंस 9 का बियॉन्डर था। वो जल्दी से उस पर डिविनेशन करके क्लाउन पोशन की रेसिपी भी पूछ लेता है, जो कि क्लाइन को मिल भी जाती है। लेकिन तभी उसे अपने पीछे वो ट्रू क्रिएटर दिखाई देता है, जिसे डन ने भी देखा था। क्लाइन तुरंत होश में आ जाता है और देखता है कि डन और लेनर्ड यहाँ आ गए थे। डन क्लाइन को समझाता है कि मरे हुए बियॉन्डर पर डिविनेशन करना अच्छी बात नहीं है, तुम्हारी किस्मत तुम्हें ज्यादा बार नहीं बचा पाएगी। लेनर्ड भी बोलता है कि क्लाइन सच में काफी लकी है। इन 2 महीनों में उसके साथ जितने केस हुए हैं, इतने तो हमें साल भर में भी देखने को नहीं मिलते थे। लेनर्ड को सीरियस के पास एक लेटर मिलता है, जो उसने मिस्टर जी के लिए लिखा था। मिस्टर जी वही है जिसने विंसेंट को मारा था। ऑरोरा ऑर्डर में टोटल 22 ओरेकल होते हैं, जो ABCD नाम से ही जाने जाते हैं। सीरियस ने लेटर में लिखा था कि मुझे और विंसेंट को एंटीगोनस नोटबुक में कुछ खास नहीं मिला। सीयर अप्रेंटिस
मेंटिस और क्लाउन पोशन की रेसिपी के अलावा क्लाइन इन्हें बता देता है कि मैंने डिविनेशन किया था, तब मुझे भी क्लाउन की रेसिपी पता लग गई है। लेटर में आगे लिखा था कि एंटीगोनस फैमिली जान गई थी कि उनका खात्मा होने वाला है। आखिर उनके पास सीयर पाथवे है, इसलिए इन्होंने हॉर्नेसिस माउंटेन के पीक पर एक खुफिया खजाना छुपाया था और डूम्सडे की पूरी तैयारी हो चुकी है। जब डूम्सडे आएगा तब मैं टिंगन शहर में सभी की बलि चढ़ा दूंगा और हमारे ट्रू क्रिएटर का स्वागत करूंगा। खैर, क्लाइन को अब पता लग गया था कि एंटीगोनस फैमिली के पास जो अजीब और डरावना पोशन था वो सीयर ही था, इसीलिए उसे बार बार हॉर्नेसिस सुनाई दे रहा था। लेकिन फ्लैगरा क्या होता है और सच में कोई खुफिया खजाना है कि नहीं, वो अपने साथ हुए सारे केसेस को मिलाने लगता है और उसे पता चलता है कि सब कुछ कनेक्टेड है। ओरिजिनल क्लाइन एंटीगोनस नोटबुक की वजह से मरा था, फिर जोऊ क्लाइन की बॉडी में आ गया। एंटीगोनस फैमिली सीयर पाथवे से कनेक्टेड थी। क्लाइन ने भी सीयर पाथवे चूज किया क्योंकि उसने रोजेल की डायरी पढ़ी थी। रोजेल खुद सीयर पाथवे चुनना चाहता था ज़ारा टुल की वजह से, जो कि सीक्रेट ऑर्डर का लीडर था और एक हाई लेवल का सीयर बियॉन्डर था। आज वो लाइब्रेरी गया तो उसे तुरंत सीरियस मिल गया और उसके पास क्लाउन पोशन की रेसिपी भी थी जो क्लाइन को चाहिए थी, क्योंकि उसका अगला लेवल वही है। ये सारी बातें इत्तेफाक नहीं हो सकती और इन सब के पीछे कोई मास्टर माइंड जरूर है, जिसका पता लगाने के लिए क्लाइन को ये पता करना होगा कि ओरिजिनल क्लाइन मरा क्यों था। वो अब ये डिविनेशन करने लगता है कि ओरिजिनल क्लाइन असल में क्यों मरा था, लेकिन इंटरफेरेंस की वजह से उसका डिविनेशन फिर से फेल हो जाता है। क्लाइन अब सोचता है कि डिविनेशन करके ही सब कुछ पता नहीं लगाया जा सकता है और यही आखिरी चाबी थी उसके सीयर पोशन की, क्योंकि उसके ये बोलते ही उसका पोशन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। ग्रे फॉग में होने की वजह से क्लाइन की पावर और ज्यादा बूस्ट हो गई थी और वो पूरे टिंगन शहर में मानो उड़ने लगता है और शहर का कोना कोना वो देख सकता था। और क्योंकि इंटरफेरेंस हट गया था तो क्लाइन को पता लग जाता है कि मास्टरमाइंड एक बड़े से मेंशन में रहता है जिसकी लाल चिमनी है। लेकिन इससे आगे कदम बढ़ाने पर क्लाइन को वापस ड्रीम से बाहर फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों, क्लाइन को पता लग गया है कि मास्टरमाइंड लाल चिमनी वाले घर में रहता है और उसका सीक्वेंस 9 का पोशन भी पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया है। अब हम 1 महीने पहले का फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें वही चोर लेवेनस मेगोस के ऊपर किसी तरह का रिचुअल कर रहा था और रिचुअल के लिए उसके पास एजिक की बेटे की खोपड़ी भी रखी हुई थी, यानी कि खोपड़ी इसी ने चुराई थी। लेवेनस खुद भी सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है और रिचुअल शुरू होते ही वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर ऑरोरा ऑर्डर के 4 मेंबर थे जो रिचुअल शुरू करते हैं। हुड, जो कि सीक्वेंस 7 का बियॉन्डर है, वो मंत्र पढ़ने लगता है और ट्रू क्रिएटर से प्रार्थना करता है कि वो वापस धरती पे आ जाए और इस रिचुअल में बाकी तीनों मेंबर्स की बलि चढ़ जाती है। रिचुअल कामयाब होता है और ट्रू क्रिएटर मेगोस को करप्ट कर देता है, यानी ट्रू क्रिएटर शायद उसके बच्चे के रूप में जन्म लेने वाला है। खैर, एपिसोड के आखिर में क्लाइन को एक सपना आता है जिसमें वो चाइनीज गेट और उस पपेट को देखता है और उसे याद आता है कि जो कागज का टुकड़ा पपेट ने दिखाया था उस पर एक सिंबल बना हुआ था, पर ये चीज क्लाइन भूल गया था। शायद एंटीगोनस नोटबुक ने उसकी मेमोरी मिटा दी थी और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में काफी सारे राज खोले हैं और मिस्ट्री और भी ज्यादा गहरी हो गई है। खुफिया खजाना क्या है, डूम्सडे पर क्या होगा, मेगोस के पेट में बच्चा है या क्रिएटर, और क्लाइन के साथ हो रहे इत्तेफाक के पीछे कौन मास्टरमाइंड है, ये सब हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। दोस्तों, एलोटियम पर वीडियो बनाना काफी मेहनत का काम है, क्योंकि मुझे खुद इसे समझने में एक पूरा दिन लग जाता है और फिर इन वीडियोस पे उतने व्यूज भी नहीं आते। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एलोटियम पर वीडियो बनाता रहूं तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आप चाहें तो चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, प्रेज द मास्टरमाइंड। बाकी मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।